आज के इस विश्लेषण में चर्चा का विषय है एक बेहद ही दिलचस्प डिजिटल आर्काइव, जिसका नाम है हिंदी की बिंदी कहानियां। ये सिर्फ कोई आम सी वेबसाइट नहीं है। सच मानिए तो ये पारंपरिक भारतीय लोक कथाओं और जीवन शैली के ज्ञान को सहेजने वाली एक बहुत बड़ी डिजिटल तिजोरी है। मतलब जो कहानियां और संस्कार पहले दादी नानी से सुनने को मिलते थे ना, वो अब एकदम व्यवस्थित डिजिटल रूप में मौजूद हैं। तो चलिए इसकी रूपरेखा और इसके पीछे की सोच को आज गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे सफर को हम 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, एक डिजिटल कल्चरल आर्काइव के रूप में इसकी पहचान। दूसरा, जानवरों की कहानियां और उनसे मिलने वाली सीख। तीसरा, बुद्धिमानी और मूर्खता के किस्से। चौथा, परिवार, आस्था और हमारी संस्कृति। और आखिरी हिस्सा, मनोरंजन और ऐतिहासिक तथ्य। पहला हिस्सा, अ डिजिटल कल्चरल आर्काइव। आइए देखते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक प्राचीन परंपराओं को सहेजने का काम कर रही है। इस पूरे ढांचे को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जीवन के अलग अलग चरणों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पूरी सामग्री मुख्यतः 3 श्रेणियों में बटी हुई है: विद्यार्थी, पारिवारिक और मनोरंजन। ये विभाजन एक बात बिल्कुल साफ कर देता है कि ज्ञान और संस्कृति किसी एक उम्र तक सीमित नहीं होते। बचपन से लेकर परिवार के साथ बिताए पलों तक यहां हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। इस पूरे संग्रह का जो शीर्षक है हिंदी की बिंदी, ये अपने आप में बहुत गहरा अर्थ रखता है। ये सिर्फ व्याकरण वाला कोई बिंदु नहीं है, बल्कि ये उस संपूर्णता का प्रतीक है जो इन कहानियों में बसती है। एक तरह से ये नाम उन नैतिक शिक्षाओं और जड़ों से जुड़े ज्ञान के एक विशाल भंडार का बहुत ही शानदार प्रवेश द्वार है। दूसरा हिस्सा, एनिमल फेबल्स एंड मॉरल्स। अब आते हैं कहानियों की उस दुनिया में जो शायद हम सभी के बचपन का एक बहुत खास हिस्सा रही है। इन कहानियों को बड़ी ही बारीकी से अलग अलग किरदारों के इर्द गिर्द बुना गया है। एक तरफ शेर और चूहा या प्यासा कौवा जैसी जानवरों की विश्व प्रसिद्ध कथाएं हैं, तो ठीक दूसरी तरफ गवार किसान और साहूकार का बटवा जैसी इंसानी कहानियां भी हैं। ये कहानियां याद दिलाती हैं कि आखिर कैसे इंसान का लालच कभी-कभी किसी जानवर की मासूमियत से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इन कहानियों के जो शीर्षक है ना, उन पर गौर करना बहुत जरूरी है। चालाक लोमड़ी, लालची कुत्ता, घमंडी मोर और वफादार नेवला। दरअसल ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सार्वभौमिक नैतिक विषय हैं। जानवरों को प्रतीक बनाकर चालाकी, लालच, अहंकार और वफादारी जैसी गहरी मानवीय प्रवृत्तियों को बहुत ही सरल और मजेदार तरीके से समझाया गया है। तीसरा हिस्सा, विजडम, विट एंड फॉली। अब बात आती है ज्ञान, हाजिर जवाबी और मूर्खता की। यहाँ ये शानदार तरीके से स्पष्ट होता है कि राजशाही से जुड़ी लोक कथाएं इस धरोहर का कितना बड़ा हिस्सा है। चतुर बीरबल की बातें हों या अलग अलग राजाओं के न्याय से जुड़ी कहानियां, ये सब सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि बुद्धि, तर्क और न्याय के सिद्धांतों का एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार करती हैं। चतुराई और मूर्खता का यह टकराव बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक तरफ चतुर खरगोश जैसी कहानियां हमें मुश्किल वक्त में दिमाग लगाने की प्रेरणा देती हैं, और ठीक इसके विपरीत 4 मूर्ख या मूर्खता का फल जैसी कहानियां ये बताती हैं कि जीवन में असावधानी और अज्ञानता के क्या परिणाम हो सकते हैं। सच पूछिए तो सिर्फ ये नाम ही जीवन के बड़े बड़े सबक सिखाने के लिए काफी हैं। चौथा हिस्सा, फैमिली, फेथ एंड कल्चर। बच्चों की इन नीति कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब इस आर्काइव के व्यापक सांस्कृतिक हिस्से पर नजर डालते हैं। यहाँ शैक्षिक विकास और पारिवारिक विरासत के बीच एक बड़ा ही स्पष्ट और संतुलित अंतर दिखाई देता है। जहाँ विद्यार्थी वर्ग के लिए कहानियां, कविताएं और पाठ्य सामग्री हैं, जिनका मूल उद्देश्य शिक्षा देना है, वहीं पारिवारिक श्रेणी में एकदम अलग ढंग की धरोहरें सहेजी गई हैं। ये जो पारिवारिक हिस्सा है, ये दरअसल किसी भी आम भारतीय घर के रोजमर्रा के जीवन का एक सटीक डिजिटल प्रतिबिंब है। यहाँ आत्मिक शांति के लिए आरती और भजन है, तो वहीं दादी माँ के नुस्खे जैसी चीजें भी हैं। ये वही व्यवहारिक घरेलू ज्ञान है जिस पर पीढ़ियों से भरोसा किया जा रहा है, बिल्कुल किसी पुराने जमाने के फर्स्ट एड किट की तरह। साथ ही इसमें साहित्य और रसोई से जुड़ी जानकारियों को भी बराबर जगह दी गई है। एक सबसे मूल्यवान बात इस आर्काइव में संस्कार शब्द और उससे जुड़ी सामग्री का होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। संस्कार यानी वो मूल्य और परंपराएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ती हैं। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस पूरे प्रयास का उद्देश्य सिर्फ खाली समय बिताना नहीं है, बल्कि उन सांस्कृतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है जो शायद वक्त की तेज रफ्तार में कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। 5वां और आखिरी हिस्सा, एंटरटेनमेंट एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स।
आखिर में आते हैं उस हिस्से पर जो वयस्कों के लिए एक बिल्कुल ही अलग अनुभव तैयार करता है। इसका दायरा सिर्फ प्राचीन कहानियों तक ही सीमित नहीं है। बड़ों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए इसमें मुस्कुराइए यानी हास्य, चलचित्र, दैनिक समाचार और इतिहास के रोचक तथ्यों को भी शामिल किया गया है, जो इसे आज के इस आधुनिक समय में भी बेहद प्रासंगिक और दिलचस्प बनाता है। इसी मनोरंजन वाले हिस्से में एक और ध्यान खींचने वाली चीज मौजूद है। विजिट अयोध्या धाम नाम का एक विशेष लिंक। किसी डिजिटल कथा संग्रह के अंदर किसी खास सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल को इस तरह से शामिल करना एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। ये दिखाता है कि यह संग्रह सिर्फ पढ़ने की सामग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थानों को भी अपने इस डिजिटल तंत्र का अहम हिस्सा मानता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? असल में जब इस तरह की पारंपरिक लोक कथाओं और ज्ञान को डिजिटल रूप दे दिया जाता है, तो एक साधारण सा वेबसाइट मेन्यू भी प्राचीन मौखिक इतिहास और आज के आधुनिक डिजिटल युग के बीच एक बेहद मजबूत पुल बन जाता है। ये एक कमाल का तरीका है जिससे आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रह सकती हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल ध्यान में आता है। जब हम इन प्राचीन कहानियों, दादी माँ के नुस्खों और सांस्कृतिक मूल्यों को इस तरह से डिजिटल मेनू में सहेज रहे हैं, तो सोचिए, सूचनाओं को प्रस्तुत करने का ये नया और व्यवस्थित तरीका आने वाले कल की सांस्कृतिक स्मृति को किस तरह आकार देगा। क्या टेक्नोलॉजी के इस दौर में परंपराओं को याद रखने और उन्हें जीने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो संस्कृति और टेक्नोलॉजी के मिलन पर एक नया नजरिया छोड़ जाता है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।